नमस्ते दोस्तों। इस समय उत्तर भारत और खास तौर पर राजस्थान भीषण गर्मी की चपेट में है। पारा 43 डिग्री के पार जा चुका है, जहां इंसान का घर से निकलना मुहाल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तपते रेगिस्तान के बीच उन बेजुबान वन्य जीवों का क्या हाल होगा, जिनका घर ही यह खुला आसमान और ये तपती रेत है? आज हम आपको ले चलते हैं जैसलमेर के डिजर्ट नेशनल पार्क में, जहां इन दिनों वन्य जीवों को बचाने के लिए एक बड़ा अभियान छिड़ा हुआ है। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला ये पार्क करीब 3122 वर्ग किलोमीटर का एक विशाल क्षेत्र है। इसमें जैसलमेर, मजलार, बाड़मेर और पोखरन जैसी 4 प्रमुख रेंज शामिल हैं। इतनी बड़ी भौगोलिक परिस्थिति में वन्य जीवों की निगरानी करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। पार्क प्रशासन की माने तो यहाँ करीब 85 एनक्लोजर्स यानी बाड़े बनाए गए हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ के जल स्रोतों पर दबाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में डीसीएफ की माने तो उनके निर्देशन में दिन रात टीम काम कर रही है, ताकि कोई भी जीव प्यासा न रहे। पार्क के भीतर बने कृत्रिम जलकुंडों को यहाँ की स्थानीय भाषा में गजलार कहा जाता है। प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इन गजलारों में पानी की आपूर्ति कभी नहीं रुकनी चाहिए। स्टाफ की टीमें चिलचिलाती धूप में भी नियमित पेट्रोलिंग कर रही हैं। यहाँ केवल चिंकारा ही नहीं, बल्कि दुर्लभ डिजर्ट फॉक्स यानी रेगिस्तानी लोमड़ी, डिजर्ट कैट, ईगल और गिद्ध जैसे शिकारी पक्षियों का भी बसेरा है। इन सभी की प्यास बुझाना और उन्हें इस हीट वेव से बचाना ही इस समय पार्क प्रबंधन की पहली प्राथमिकता है। इस पार्क का सबसे अनमोल रत्न है गोडावण, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में बचे कुल गोडावणों की आबादी का 90% हिस्सा इसी थार रेगिस्तान में पाया जाता है। इनकी कुल संख्या अब महज 150 के आसपास रह गई है, क्योंकि गोडावण बहुत धीरे प्रजनन करते हैं और इनके घोंसले जमीन पर होते हैं। इसीलिए इनकी सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पार्क में 2 विशेष ब्रीडिंग सेंटर भी चलाए जा रहे हैं, जो इस लुप्त प्राय पक्षी को बचाने की आखिरी उम्मीद है। इस कठिन प्रयास की सराहना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 133वें एपिसोड में की है। प्रधानमंत्री की शाबाशी ने यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों के हौसले को और बढ़ा दिया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के संरक्षण में भी दिख रही है। ये पक्षी हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक समय इसकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालत ये थी कि ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन अब इसके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं और अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। प्रकृति और इंसान के बीच का ये तालमेल ही है जो रेगिस्तान की इस आग में भी जीवन की उम्मीद को जिंदा रखे हुए है। आज के लिए बस इतना ही। वन्य जीवों और पर्यावरण से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए वीसी ब्लॉग्स के साथ बने रहें।
और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।